क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 4 है हरिद्वार। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यहाँ पेड़ों की बात कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ख। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आप उस पर पत्थर मारते हो और वो आपको बदले में फल दे देता है। वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। इस कथन से लेखक का कौन सा भाव पता चलता है? इस कथन से पता चलता है मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। ठीक है। पत्थर पर का भोजन सुख सोने की थाल से बढ़कर, मतलब पत्थर पर जो भोजन उन्होंने पत्थर पर जो भोजन रख के खाया वो सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष बताना है। ठीक है, इसका अर्थ है ये संतुष्टि में सुख होता है, मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप सुखी रहेंगे। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। पत्थर पर ही। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? ये मूल्य सादगी और आत्मनिर्भरता को। ठीक है। लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? मुख्यतः वो था आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण बताइए। तो कैसा पत्र है ये? सरलता और चित्रात्मकता। चिल्ड्रन, इसके बाद है आपको मिलान करना है। अब हरिद्वार को आप किससे मिलाओगे? हरिद्वार को मिलाओगे, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। गंगा क्या है? गंगा को नंबर 5 से, यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है। भागीरथ कौन थे? ये अयोध्या के नंबर 6 से मिला दीजिए, प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। ठीक है। भागवत क्या है? भागवत है यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। ठीक है। और चंडिका क्या है? चंडिका मान्यताओं के अनुसार दुर्गा माँ का ही एक रूप है। दालचीनी क्या होती है? यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत मिलता है। अब ऐसे ही इधर भी हैं, पंक्ति हैं और इनके जो निष्कर्ष हैं आपको मिलाने हैं। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों से शुभ मनोरथ भांति फैलकर लहला रही है। इसका मतलब क्या है? इसको मिलाओगे आप इस वाले से। लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से तपस्या करते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी और हर मौसम में बदलने की व्यवस्था। वृक्षों की स्थिति साधु जो तपस्या करते हैं। इसको आप मिलाएंगे सेकंड वाले से। ठीक है। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या कर रहे हैं मानो। थर्ड, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं। तो इसको किससे मिलाओगे? इससे मिलाएंगे आप फर्स्ट वाले से। यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। नेक्स्ट, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, मतलब बहुत ठंडा पानी है। ठीक है। तो आंसर है, इसको भी आप फर्स्ट से मिला देंगे। गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। नेक्स्ट, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। तो इसको मिलाएंगे आप इससे। लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा। लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। अब है पंक्तियों पर चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा का मतलब होता है घास। चिल्ड्रन, घास तो पूरे भारत में और हर जगह मिलती है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि लेखक हैं इस पाठ के, वो ये कह रहे हैं हरिद्वार की घास भी अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे इसमें दालचीनी जावित्री की अच्छी सुगंध खुशबू आ रही है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी सुगंधमयी है। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है लेखक
कि यहाँ की जो घास है, वैसे तो घास आम होती है, हर जगह मिलती है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन यहाँ घास भी बहुत अद्भुत है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये किसी ऐसी वैसी जगह की नहीं, हरिद्वार जो कि एक पुण्य भूमि है, वहां की घास है। तो सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन में से लिख देंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि हरिद्वार की कुशा, कुशा का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, घास बहुत ही कैसी है, अनोखी और विशेष है, जिसमें से किसकी खुशबू आती है, दालचीनी, जावित्री आदि की सुगंध आती है। अब यहाँ पे लिख देंगे, लेखक यह कहना चाहते हैं, कुशा भी मानो यह कह रही हो, यहाँ की जो घास है वो भी आम आदमी से ये कह रही है कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है, साधारण भूमि नहीं, बल्कि एक पवित्र और पुण्यमयी भूमि है। आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनकी अर्थी विमुख जाते ही नहीं, फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़। यहाँ पे पेड़ों की बात हो रही है, तो किस तरह से पेड़ हमारी हेल्प करते हैं, लेखक बता रहे हैं कि वो हमें छाया भी देते हैं, वो हमें फल भी देते हैं। चिल्ड्रन, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, वो हमें ऑक्सीजन भी, और जब वृक्ष मर जाता है तो उसकी लकड़ी हमें जलाने की भी काम आती है, कोयला बन जाती है। तो इसी बात को लिख देंगे। ये पंक्तियां वृक्षों की महिमा का वर्णन करती हैं। लेखक कहता है कि इनका जन्म धन्य है, मतलब इनका पेड़ों का, वृक्ष हमें फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, गंध मतलब खुशबू भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी, जड़ तो प्रदान करते ही हैं। साथ ही जलने के बाद इनसे बने कोयले भी हमारे कई काम आते हैं ना, कोयले को हम भट्टी वगैरह में, अंगीठी वगैरह में यूज करते हैं। अब है सोच विचार के लिए क्वेश्चन, इसको भी एक एक करके करेंगे। सबसे पहले है, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूं। चिल्ड्रन, इसको समझो, लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है। लेखक एक बार हरिद्वार घूमने गया था, और जब वो वापस आ गया हरिद्वार से, वो कहता है कि भले से मेरा शरीर आ गया हो, लेकिन मेरा मन, मेरी जो आत्मा है वहीं पे बस गई है। अब ये पूछ रहा है किसी स्थान से लौटने के बाद क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो आप भी लिख दो कि हाँ, मैं एक बार ऋषिकेश गया था घूमने में, वापस आ गया तो मेरा मन नहीं लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि दोबारा से वहीं पे चला जाऊं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यह वाक्य लेखक का हरिद्वार के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है कि हरिद्वार से उन्हें कितना लगाव था। पंक्ति का अर्थ है कि लेखक शारीरिक रूप से भले ही कहीं और हो, मतलब शारीरिक रूप से भले से ही वो हरिद्वार से लौट आया हो, लेकिन उसका मन, उसकी भावनाएं हरिद्वार में ही बसी हुई हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हो कि वहां से लौट आए लेकिन आपका मन वहीं लग रहा हो? हाँ, मैं जब एक बार ऋषिकेश गया था और जब वहां से लौट कर आया तो बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरा मन वहीं पर बस गया है। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना, वहीं पर बस गया। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी, पंडे मतलब जो हरिद्वार में उनको जो पंडित वगैरह मिले, जो पूजा वगैरह कराते हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। मतलब यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको आपने दे दिया वो पैसे उन्होंने विचारों ने रख लिए, कुछ नहीं कहा, उसी में उनको संतोष कर लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? चिल्ड्रन, जब ये चैप्टर लिखा था, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज की डेट में देखें तो बहुत सारे जो इस तरह के पंडे हैं, पंडित हैं, बड़े ही छल कपट वाले हो गए हैं। उनको आप पैसे दोगे, वो और ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे। आज की डेट में ऐसे बहुत ही कम पंडित, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो सचमुच में जेन्युइन हो, मतलब जिनको जो दे दोगे वो उसी में खुश हो जाए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या आज के समाज में भी ये चीज सच है? नहीं। आज के समाज में तो भाई साहब 100 में से 5 भी ऐसे मुश्किल से मिलते हैं जिनको जो दे दिया जाए वो उसी में संतुष्ट हो जाए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यह कथन आज के समाज में सच नहीं है, क्योंकि वह पुराना समय अलग था। भाई, जिस टाइम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये चैप्टर लिखा, वो पुराने लोग थे, अलग तरह के लोग थे, जिसमें लोगों को जो मिल जाता था उसी में खुश हो जाते थे। भाई, किसी ने 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, उसी में खुश हो गए पंडित जी। परंतु आज के समय में पंडे भी लालची हो गए हैं। पंडे मतलब पंडित जी है ना, जो पूजा वगैरह कराएंगे। बहुत ही कम ऐसे पंडे हैं जो उसी में खुश हो जाएं, जो मिल जाए। तो हमने अपने आंसर में लिखा, बहुत ही कम अब ऐसे लोग रह गए हैं जिनको जो दे दिया उसी में खुश रह जाए। चिल्ड्रन, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आप हिंदी के अलावा हमारे इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर्स जरूर देखिएगा इंग्लिश बाबा चैनल पे। मैं दीवान राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। अब देखो,
हरिद्वार जब वो गए तो वो कोई दीवान कृपा नाम का आदमी था, उनके घर उनके बंगले में रुके हुए थे और वो कह रहे हैं कि मैं ये जगह योगी थी। अब है क्या, सपोज करो तुम्हारा घर चिल्ड्रन ऐसी जगह पे है या तुम ऐसी जगह पे गए जहां पे बार बार शोर आ रहा है, नॉइज आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन जब भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिद्वार में रुके हुए थे तो वो अपने किसी जानने वाले के घर पे टिक रुके हुए थे, तो वो कह रहे हैं हरिद्वार में तो रुकने का मजा है ही है, लेकिन उसका जो घर था वो भी इतनी शांति पूर्वक वाली जगह पे था कि वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। पूरा क्वेश्चन से लेखक ने दीवान राम कृपा के बंगले को टिकने योग्य इसलिए कहा है क्योंकि उसका बंगला कहाँ था? हरिद्वार में था। हरिद्वार जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल में स्थित होने के कारण बंगले का वातावरण कैसा था चिल्ड्रन? देखो, एकदम शांति भरा, हर जगह नेचर और मन को सुकून देने वाला था। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी, अभी जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वही सारी बातें आपको इसमें लिख देनी है। और जो पेड़ों के बारे में है तो बस इसमें पूरी बात आप वही लिख देंगे। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से हमें वृक्षों के महत्व के बारे में पता चलती है। क्या क्या? वृक्ष हमें छाया देते हैं, फल फूल औषधि देते हैं, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, उनके मरने के बाद भी उनकी जो लकड़ी होती है वो हमारे काम आती है। अब है अनुमान और कल्पना से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यह भूमि तीन और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। ये कह रहा है कि मान के चलो आप हरिद्वार में हो तो आप वहां क्या करेंगे? नंबर वन, मैं वहां गंगा में एक बार स्नान करना चाहूंगा, गंगा आरती देखना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा फेमस है, वहां के अलग अलग मंदिरों को देखना चाहूंगा, वहां का जो स्थानीय लोकल फूड है वो अलग अलग टेस्ट करना चाहूंगा। तो ये चारों पॉइंट लिख दो। नंबर वन, मैं गंगा में स्नान करना चाहूंगा, मैं गंगा आरती देखना चाहूंगा, वहां के मंदिरों के दर्शन करना चाहूंगा, मैं वहां के जो स्थानीय, सॉरी गलत हो गया, स्थानीय भोजन खाना चाहूंगा। अब है, जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आप गंगा तट पर बैठे हुए हैं अपने पैर वैर डाल के और गंगा के जो बूंदे हैं छोटी छोटी वो आपके ऊपर आ रहे हैं, आपका अनुभव लिखो। अब जैसे इनको देखो, जैसे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो कितना अच्छा लग रहा होगा, शांत है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छींटे आ रही हैं, पानी की बूंदें, ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा साक्षात आशीर्वाद दे रही हूँ। तो आंसर लिखेंगे, मैं गंगा तट पर बैठा हूं, ठीक है, तट मतलब किनारा, पानी की लहरें किनारे से टकरा रही हैं, पानी की लहरें क्या कर रही हैं? बार बार किनारे से टकरा रही हैं और उनके हल्के हल्के छींटे मेरे मुख पे यानी मुंह पे भी आ रहे हैं, ऐसा पड़ रहे हैं जैसे माँ गंगा स्वयं मुझे आशीर्वाद दे रही हो। नेक्स्ट, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे, मनुष्य क्या हो गया? स्वार्थी हो गया, सेल्फिश हो गया, तो क्या होगा? तो ये होगा, वे हमसे बातें करेंगे। ये इस इमेज को देखो कि भाई मुझे काट क्यों रहे हो यार, मुझे भी तो जिंदा रहने दो। वे हमसे शिकायत करेंगे कि उन्हें बिना वजह क्यों काटा, ठीक है। वे अपने दुख दर्द इच्छाएं और भावनाएं व्यक्त करेंगे कि हमें काटते हो तो हमें बड़ा दर्द होता है, हमें भी धूप लगती है, ठीक है। अगर कोई उनसे फल तोड़ने जाएगा तो वो कहेंगे पहले हमें पानी दो, फल देने से पहले वो कहेंगे पहले पानी दो। तो इसमें हमने बताया कि अगर जो पेड़ पौधे हैं वो भी इंसान की तरह बोलने लगे तो क्या होगा। यहां पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई हैं, एक का नाम नील धारा है और दूसरी श्री गंगा जी के नाम से ही है। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी क्यों लगाया गया है ये बताना है। जो चिल्ड्रन आपको भी पता होगा, हिंदू धर्म में गंगा गंगा थोड़ी है, वो तो माँ गंगा है, ठीक है, वो देवी है। तो आपके घर में भी आपने अपनी दादी से अपनी मम्मी से सुना होगा। तो हमारे इनफैक्ट मैं अपने घर में बताऊं, गंगा नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं गंगा जी या गंगा माँ। तो लेखक ने अपना जो आदर भाव है उस चीज को व्यक्त करने के लिए श्री और जी लगाया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक ने गंगा शब्द के साथ श्री और जी निम्नलिखित कारणों से किया होगा। नंबर वन, गंगा को देवी के रूप में माना जाता है, भाई माँ गंगा की पूजा होती है, कोई भी आपके घर में हवन पूजा होगी उसमें गंगा जल यूज होता है कि नहीं होता। नंबर टू, श्रद्धा की भावना व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित होता है जिसको दिखाई ना दे, अंधे व्यक्ति के साथ गए हैं, या श्रवण बाधित जो सुन ना सके, उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो आपको एक चुनना है। हमने चुना कि हमारे साथ एक व्यक्ति गया जो दृष्टि बाधित था, मतलब अंधा था, तो हम उसकी कैसे हेल्प करेंगे? नंबर वन,
उनका हाथ पकड़कर सावधानी से चलेंगे, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, भाई क्योंकि उनको दिखाई तो दे नहीं रहा, मंदिर की दीवारें हो गई, घंटियां हो गई, जल हो गए, फूल हो गए, इन्हें छूने देंगे कि भाई तुम छू छू के देखो, ताकि वे भावनात्मक रूप से जुड़ सके। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, गंगा का, यमुना का या ब्रह्मपुत्र का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।